करनाल के छात्रों ने यूक्रेन से एक वीडियो भेजा है। वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी साझा की है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सरकार से बाहर निकाले जाने की गुहार ये छात्र लगा रखे हैं। करनाल के छात्र हैं, यूक्रेन में पढ़ने गए थे, वहां पर युद्ध के हालात बने, सरकार की तरफ से बार बार एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन इस बीच जिन यूनिवर्सिटीज में छात्र पढ़ रखे थे, उन्होंने लगातार क्लासेस जारी रखी। उनकी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान नहीं दिया गया। बार बार यही कहा गया कि हालात संभल जाएंगे और इसी बीच बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में इस समय फंसे हुए हैं। ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं इंडिया में जो कह रहे हैं कि तुम्हें पहले मौका मिला था तब तुम उस टाइम क्यों नहीं वापस आ गए और अब तुम ये सारे वीडियोस बना रहे हो। तो पहली बात तो जब पूरी सिचुएशन नहीं पता हो आपको तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए इस बारे में। हमें जब 15 तारीख को एम्बेसी की तरफ से न्यूज़ आई थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, ये एडवाइजरी इंटरनेट पर मैंशन है, उन्होंने कहा था कि लीव इफ़ यू वांट टू बट टेम्पररीली। दूसरी बात, हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि अगर आप जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जाओ, वापस कभी भी आना पड़ सकता है आपको। उस पर साइन करा के सब कुछ ये था और कोई भी एग्जैक्ट मतलब कॉन्फर्मेशनल नोटिस नहीं था। तो इस कंट्री से वापस जाना आना ये इतना भी फाइनेंशियली वायबल नहीं है। मतलब मैंने टिकट्स कराई थी 24 तारीख की, तो मुझे बस यहाँ से वापस जाने के टिकट्स कॉस्ट मी 65,000 और 65,000 इज़ नॉट अ लेस अमाउंट। एंड वो हम तभी हमें करी जब सिचुएशन खराब लगी हमें। बट 15 तारीख को जब फर्स्ट एडवाइजरी आई थी उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था कि आपको जाना ही है, कंट्री छोड़ के आप चले जाइए, कुछ होने वाला है। उसमें एडवाइजरी मेंशन करी थी कि लीव इफ़ यू वांट बट टेम्पररीली, एम्बेसी ने कहा था। तो हम उस टाइम पे वेट कर रहे थे। और दूसरी बात, टिकट्स अवेलेबल भी नहीं थी। और इंडिया ने जो इवैक्यूएशन फ्लाइट भेजी है 22 तारीख को, 24 तारीख को, 26 तारीख को, आपको स्टार्ट चेक करना कर लीजिए कि कोई भी टिकट्स किसी में अवेलेबल हो तो। सारी फ्लाइट्स बुक थी, तो जितनी भी फ्लाइट थी ऑलरेडी बुक थी, तो हम सीट्स मिलेंगे तब तो वापस आएंगे हम। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टॉक हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट 500 और 1000 इंडियंस, इट्स अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15,000। आई गेस 18,000 इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंडियंस जो यहाँ पर थे, जिसमें से आई डोंट थिंक 3 से 4,000 वापस जा चुके हैं। तो पूरी डिटेल्स यही है। एंड बाकी जो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। Universities were not providing us with online classes even when they knew the situation might get worse. They asked us for the fees to allow us to leave or they'll expel us. So you can understand the situation with us and our families उस time पे। Everybody was concerned about this. Some people left, but some couldn't. We didn't have an option back then. And the flights, the amount on the flight 60,000. 60,000. And in general, when we book flights from here to India, it costs us approximately 50 to 20,000 maximum. But right now, because of the situation, the tickets cost us 60,000, and even in the government evacuation flights cost us 60,000, and the price rose to more than 1 lakh because all the economy tickets were booked. Only business class tickets were available, which cost us $1,400, $1,500. I don't know the exact amount, but it was more than a lakh rupee. सो सिचुएशन ये थी, नॉट दैट भी हमारे हाथ में था, हम अपने मजे के यहाँ पर रुके हुए थे। एंड नाउ वी आर स्टक, नाउ वी कांट डू एनीथिंग। तो प्लीज़ जो भी हो सकता है हम इवैक्यूएशन के लिए करिए। एंड यही पूरी डिटेल है यहाँ पर। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। आई नो बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सिंपैथी दिखा रहे हैं हमारे लिए, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। बट वो उनके लिए वीडियोज़ हैं जो कह रहे हैं कि हम जानबूझ के यहाँ पर रुके हुए हैं, हमें इनफैक्ट अब्यूज़ भी कर रहे हैं। we have uploaded videos and they are abusing us for this, that तुम गवर्नमेंट को बोल रहे हो तुमने खुद तो तुम्हारी मर्जी थी आने की, एज इफ हमें यहाँ पे मजा आ रहा है। You don't know the situation, people are crying here. It's just that we're holding a nose right now. Our families have been crying since days. So please help us and spread this video as much as possible. And if government can help us, please send us to evacuate. Please send them to evacuate us from the hostel. It's not just 10 of us. There are more than 1,000 people stuck here. But in the hostel, I guess, in the hostel premises, there are 500 students. हाँ, हमारी अभी रिसेंट अपडेट ये है कि अभी हम पिछले 2 दिनों से हॉस्टल के बेसमेंट में हैं। एंड बस बीच बीच में हम 5-10 मिनट के लिए ऊपर जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए। और हमारे पास फूड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आई थिंक आज भर ही हमारी लास्ट करेगी जो पानी और हमारे पास फूड है। एंड आई थिंक जो भी सुपर मार्केट है हमारे पास वो बंद हो रखा है। उसके बाहर मिलिट्री शायद है, हमें नहीं पता कि यूक्रेन मिलिट्री है कि रशियन मिलिट्री है वो। और रोड ब्लॉक्स भी हो रखे हैं, रोड्स पे टायर्स वगैरह ब्लॉक कर रखे हैं उन्होंने। तो और हमारा प्रेजेंट एड्रेस जो है जो बेसमेंट में है अभी हम, वो है चोकलेविस्की बोulevard 39। एंड यहाँ का जो पिन कोड है एरिया का 02000 है। हॉस्टल के बेसमेंट में है, हम सारे फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हॉस्टल का बेसमेंट जो कि हम एज अ बंकर यूज़ कर रहे हैं।
हम सारे के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 to 1000 लोग शायद होंगे यहाँ पे। एंड हम अभी इस वजह से पैनिक होना चाह रहे हैं या पैनिक हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फूड सप्लाई कम हो रही है। यहाँ पे पानी भी शायद नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे बगल में एक मार्केट है, एतबी मार्केट, वहाँ पे भी फूड सप्लाई कम हो रही है। आज वो शायद बंद है। बाहर हम निकल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे हॉस्टल के पास में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आसपास ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के अंदर आर्मी है। अब वो नहीं पता हमें कि रशियन आर्मी है या यूक्रेनियन आर्मी है। एंड अभी हमारी रिसेंट अपडेट ये है कि अभी हमें अभी आई थिंक 1 किलोमीटर के रेडियस में सुलभ का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ है। तो विथ टाइम जो रेडियस है हमारे नज़दीक आता जा रहा है, और जितना नज़दीक आ रहा है उतनी पैनिक क्रिएट हो रही है। सारे लोग वापस वापस नीचे बंकर में आ रहे हैं। और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ अब और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती जा रही है, और लाइक डे बाय डे और ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है और ज़्यादा पास वाली प्रेमाइसेस में हो रही है। तो लाइक हम मोस्ट ऑफ द टाइम बंकर पे ही रहते हैं। हम कुछ कुक नहीं कर सकते ऊपर जाके, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऊपर जा पाते हैं। सो इसलिए हमारे पास अब फूड स्टोर्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रखे हैं। एंड ऊपर जाना भी हमारे लिए एक रिस्क ही ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस टाइम पे क्या होगा। तो एक रिस्क लेके एक एक करके जैसे ग्रुप में बैठे हैं यहाँ पर हम, तो ग्रुप में एक एक करके हम ऊपर जा रहे हैं एंड फ्रेश होके वापस आ रहे हैं। तो इसमें भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि चीज़ें सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं। एंड कोई भी यहाँ पे सो नहीं पा रहा है क्योंकि डर का माहौल है यहाँ पर। 3-4 रोज से कोई 2-3 रोज से कोई नहीं सो पा रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है और कोई फिक्स टाइम है नहीं। और अभी अब एक दो अभी दिन भी से कंटिन्यू चल रहा है, पूरे डे और नाइट पूरा चल रहा है, बॉम्बिंग चल रहा है। यहाँ पे हर स्टेट के लोग हैं मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बिहार से हूँ। एंड हम 2 यूपी से हैं। मैं